फ्रेंड्स, बहुत ही स्वागत है दोस्तों आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और प्रश्न लेकर के आया हूँ जो कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। और इस तरह के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम इसको ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, इसके बाद में दोस्तों हम इसको डिटेल मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यानी कि ये दो अंकों की संख्या है, इसके अंकों का गुणनफल क्या होना चाहिए? 36 होना चाहिए। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि संख्या में से क्या क्या 45 घटा दिया जाए तो अंकों को अंक जो होते हैं आपस में बदल जाते हैं। हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, फिर से पढ़ करके फिर से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दो अंकों की कोई एक संख्या है और अंकों का गुणनफल क्या है दोस्तों? 36 है। यानी कि यहाँ पे जो दोस्तों हमको अंक जो दिया गया है, यानी कि ये हमको जो अंक दिया है दो अंकों की, इन संख्या का गुणनफल क्या होना चाहिए दोस्तों? 36 होना चाहिए। तो पहले हम ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो ए नंबर में है 84 दिया हुआ है। यानी 84 को अगर हम दोनों को आपस में अगर गुना करेंगे, अगर हमको 36 आएगा तो यहाँ पे सही होगा, अगर 36 नहीं होगा तो गलत होगा। तो यहाँ पे 8 को 4 के दोनों के साथ गुना किया तो हमारे पास में 32 आया। लेकिन हमको कितना आना चाहिए? हमको आना चाहिए दोस्तों 36 आना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा दोस्तों 73। इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 7 तरीका कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 यानी 21 हो जाएगा। ये भी हमारा 36 के बराबर नहीं है, यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं। तो ऑप्शन सी है हमारा दोस्तों 49, और 49 है, इसको गुना करेंगे यानी कि 4 गुने 9 करेंगे तो हमारे पास 4 9 क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। अभी तक जो है कि हमारा ये तो गलत हो गया, बी गलत हो गया, और सी अभी तक हमारा सही यहाँ तक है। लेकिन आगे चलते हैं, आगे भी कुछ कह रहा है। वो सभी चीज़ों को फुलफिल करना चाहिए। अगर करेगा तो ठीक है, सही हो पाएगा, अगर नहीं करेगा तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि यदि संख्या में से 36 घटा दिया जाए, यानी कि अब हमको संख्या पता चल गया कि दो संख्या का गुणनफल क्या है दोस्तों? 49। यानी कि 49 का जो गुणनफल है 36 आ रहा है। लेकिन अब कह रहा है कि संख्या को आपस में जब घटाया, उस संख्या में से 45 घटाया जाता है, यानी कि संख्या हमारे पास क्या होगा? 49 में से जब 45 को घटाएंगे तो संख्या क्या होता है कि 45 जब घटाया जाता है तो अंक जो होते हैं आपस में बदल जाते हैं। यानी कि इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में देखिए ये 4 बच गया, और यहाँ पे क्या बचेगा? ये हमारे पास में 4 4 में से घटेगा तो 0। यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बदलने की बात किया है कि तो बदलने का मतलब ये होता है कि जो अंक इकाई का रहता है वो दहाई में चला जाता है, और जो दहाई का अंक रहता है वो इकाई में चला जाता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 39 है, अगर इसमें से अगर कोई संख्या हम घटाएंगे तो घटाने के बाद में अंक आपस में पलटने का मतलब ये, अगर यहाँ पे इकाई है तो ये वाला दहाई वाला में चलाएगा, और यहाँ पे ये दहाई है तो ये वाला हमारा इकाई में चलाएगा। यानी कि ये कहने का मतलब ये होता है। इसी तरीक़ा से ये 49 तो हमारा सही था, गुणनफल को ये दर्शा रहा था, लेकिन ये घटाने के बाद में ना संख्या इसका आपस में नहीं पलट रहा है। अगर 49 की जगह पर दोस्तों अगर 94 रहता, यानी कि 94 रहता, तो हमारा ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन 94 नहीं है, 49 है, तो हमको गुणनफल 36 आ रहा है, लेकिन घटाने के बाद में अंक जो है कि आपस में नहीं पलट रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी विकल्प भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अब इसको हम डिटेल मेथड से बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। कि दो संख्या हमको मानना है तो लिखेंगे माना कि दहाई का अंक बराबर कितना? दहाई अंक बराबर कितना? दहाई अंक बराबर हम दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे x। तो दहाई का जब अंक 1 लिख दिए तो हम यहाँ पे इकाई का अंक लिखेंगे। तो इकाई अंक बराबर क्या लिखेंगे? तो इकाई अंक बराबर y लिखेंगे। यानी कि अब हम संख्या बराबर लिखेंगे तो संख्या बराबर दहाई का अंक x, यानी कि दहाई मतलब 10x प्लस यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 10x प्लस y, संख्या बराबर हो जाएगा। अब नीचे हम दोस्तों यहाँ से प्रश्न से बनाएंगे तो लिखेंगे इसमें क्या कर रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहला संख्या जो है हमारे पास में क्या है दोस्तों? x, और दूसरा संख्या हमारे पास में क्या है? दूसरा अंक y है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे संख्या का गुणनफल, यानी कि x गुने का y, ये अंक का जो गुणनफल है कितना है दोस्तों? 36 है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? x का मान निकाल लेंगे, यानी x बराबर लिखेंगे 36 बटे में कितना? 36 बटे में y लिखेंगे। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम बनाएंगे कि अब कह रहा है कि यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो संख्या हमारे पास में क्या है दोस्तों? ये है, यानी कि 10x प्लस y हमारे पास संख्या है। अब इसमें कह रहा है संख्या में से 45 जब हम घटाते हैं तो हमारे पास में क्या होता है कि अंक जो होते हैं ना, तो इसके आपस का अंक जो होते हैं, संख्या का जो अंक होता है आपस में बदल जाते हैं। यानी कि 10y प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? x हो जाएगा। अब इस एक समान वाले अंक को हम एक साथ कर लेंगे, यानी कि इधर है प्लस में x, इधर आएंगे तो माइनस में लेकर के आएंगे, यानी कि 10 में से एगो x जब घटा देंगे तो 9x बचेगा। अब यहाँ पे भी हमारे पास प्लस में, जब प्लस को इधर जब ले आएंगे तो घटाव में लाएंगे, यानी कि माइनस में लाएंगे तो माइनस
10 में से जब एक को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कितना माइनस का 9y। इधर है माइनस में तो बराबर के इस साइड जब भेजेंगे तो दोस्तों हमारे पास ये आ जाएगा प्लस का 45। अब यहाँ से क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ पे 9 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास इसमें बचेगा x माइनस का कितना y बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में कितना 45। अब यहाँ से क्या करेंगे इस 9 से ना इस 45 को काट देंगे तो हमारे पास 5 9 45 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास बच जाएगा x माइनस का y बराबर हमारे पास बच जाएगा दोस्तों 5। अब हम क्या करेंगे हमारे पास में x का मान पहले से उपलब्ध था ये वाला 36 बटे का y, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे x का मान की जगह लिखेंगे 36 बटे में कितना y माइनस का कितना ये हो जैसे इसको हम पहले इसको उतार देंगे, यहाँ से जितना था इसको हम नोट डाउन कर लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से जब हम इन दोनों का जब यहाँ से लॉसा जब निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास लॉसा क्या आ जाएगा, इसके पहले बटा में हम एक डाल देते हैं समझाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा हमारे पास में y, और इसके बाद में क्या करेंगे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में 36 माइनस का y के स्क्वायर बराबर का यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा कितना 5 बटा में एक रखेंगे फिर से। और यहाँ से ये दोस्तों हम यहाँ से ना इस लाइन को हम फिर से बता देते हैं दोस्तों, यहाँ से इसको क्या करेंगे हम यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे और इसका जब लघुत्तम निकालेंगे तो y आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 36 माइनस का क्या चीज़ y स्क्वायर बराबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। फिर बटा में एक रखेंगे फिर इसको गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 36 माइनस का y स्क्वायर बराबर का यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 5y। अब इसको एक साथ कर लेते हैं, इधर माइनस में बराबर के इस साइड प्लस में जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़ 5y, इधर है प्लस में 36 क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस में, तो इस साइड आ जाएगा दोस्तों क्या चीज़ माइनस में हमारे पास हो जाएगा 36। अब दोस्तों इसको हम गुणनखंड विधि से इसको आसानी से तोड़ पाएंगे। गुणनखंड तोड़ने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहला पद से तीसरा पद में गुना कर देंगे, या दूसरा पद को इसे 2 भाग में बांटेंगे, जो जोड़े या घटाएंगे तो ये वाला दूसरा पद आना चाहिए, और उसी अंक को आपस में गुना करेंगे तो हमको 36 आना चाहिए। यानी कि इसको जब हम तोड़ेंगे यहाँ से हम इसको ना एक लाइन हम इसको खींच देते हैं, सही रहेगा। यहाँ से हम लिखेंगे तोड़ेंगे इसको तो y स्क्वायर, यहाँ पे तोड़ेंगे प्लस का कितना 9y, प्लस यहाँ माइनस यहाँ पे तोड़ेंगे कितना 4y माइनस का हम यहाँ पे लिखेंगे 36। क्यों, क्योंकि दोनों को जब आपस में घटा देंगे तब 5 आ जाएगा, दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो 36 आ जाएगा। आगे यहाँ पे लिखेंगे तो इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो हम यहाँ पे y कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y, अब प्लस का यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्तों 9। आगे यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस है, माइनस इसमें 4 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे प्लस का हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस का हमारे पास में हो जाएगा 9। अब इन दोनों में से किसी एक को पहले इसमें से या इसको ये दोनों को बराबर हो गया तो किसी एक को लिख लेंगे, या फिर हम ऐसे लिख देंगे y माइनस का क्या चीज़ 4, और इसको इधर में लिख लेंगे क्या चीज़ y प्लस का 9 हम लिख लेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे इसको ना 0 के साथ तुलना करके इसका हम मान निकाल लेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे y माइनस का 4 बराबर कितना 0, यानी कि हम यहाँ से निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस कितना 4, यानी कि हमारे पास में आ गया 4, यानी कि एक का मान हमारे पास में आ गया कितना, हमारे पास एक का मान आ गया प्लस में 4। इसको जब निकालेंगे तो y प्लस का 9 बराबर में कितना हो जाएगा 0, यानी कि y माइनस y बराबर यहाँ पे लिखेंगे तो 0 माइनस का 9, यानी कि y बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 9 आएगा। यानी कि माइनस वाला ऋणात्मक मान हमारा मान नहीं काउंट होता है, यानी कि हमारे पास में ये y बराबर आया था 4, यानी कि y का मान हमारे पास में क्या हो गया 4 हो गया। अब दोस्तों हम फिर से अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको हम इस तरह से थोड़ा हम ड्रैग कर लेते हैं, चिन्ह एक बना लेते हैं ताकि सही रहेगा, आपको सही साफ साफ दिखाई दे। अब हमारे पास में क्या था, हम वहाँ पर माने हुए थे x बराबर, क्या माने हुए थे x बराबर 36 बटे में कितना y माने हुए थे, यानी कि हम लिखेंगे x बराबर 36, तो 36 को 36 लिखेंगे और y का मान हमारे पास में क्या होगा 9 लेंगे या फिर 4, तो 4 लेंगे क्योंकि 9 हमारा ऋणात्मक मान है, इसलिए हम यहाँ पे y बराबर क्या लेंगे 4 लेंगे, यानी कि इससे काट देंगे तो 4 के पहाड़ा में 36 के मरतबे 9 मरतबे, यानी x बराबर हमारे पास में क्या हो गया 9, और x और y हमारा दोनों हमको मान हमको यहाँ पे पता हो गया है कि x बराबर है 4 और y बराबर x बराबर हमारे पास 9 है और y बराबर हमारे पास में 4 है। तो संख्या जो दोस्तों हम माने थे, संख्या बराबर हम माने थे, संख्या बराबर कितना माने थे, तो संख्या बराबर माने थे 10x प्लस कितना, तो 10x प्लस हमारे पास में क्या था y था। यानी कि अब हम इसको जब लिखना चाहेंगे तो फिर से इसको हम नीचे कर देते हैं, यानी कि 10 गुने x का मान हमारे पास में कितना था 9 है, आप प्लस y का मान हमारे पास में क्या है दोस्तों, तो y का मान हमारे पास में क्या है, तो y का मान में 4 है हमारे पास में, यानी कि 10 को 9 के साथ गुना कर देंगे
देंगे तो 90, अब प्लस का यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 कर देंगे, 90 और 4 जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। इस तरह से विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प हमारा 94 सही होना चाहिए था, लेकिन 94 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका जो उपयुक्त जो सही माना जाएगा और बीपीएससी ने इसका जो आंसर माना है वो विकल्प ई को माना है। किसको माना है, विकल्प ई को, क्योंकि इसका कोई आंसर हमको नहीं मिला है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो गया, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में जो काम करना है आपको ऑप्शन मेथड से ही काम करना है, क्योंकि इस तरह से बनाने में आपके पास में समय का अभाव हो सकता है, ज़्यादा समय लग जाए। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस के साथ में मिले डिटेल और ऑप्शन शॉर्टकट दोनों माध्यमों से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कराता हूं जो कि प्रश्न जो होते हैं ना किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। दोस्तों ये बीपीएससी टीआरई 1.0 में 1 to 5 में पूछा गया है दोस्तों प्रश्न था। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।